नमस्कार। आज हम लोग जंतर मंतर पे बच्चों की सुरक्षा के लिए, टीचर्स की सुरक्षा के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा खास आज फोकस है कि कोचिंग क्लासेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो सुसाइड हो रही है, अकेले कोटा जैसे शहर में पिछले 8 महीने के अंदर 26 से ज्यादा सुसाइड हो चुकी है। और सुसाइड को रोकने के लिए जब बात होती है, सरकार की मीटिंग्स होती है, हाई पावर कमेटी की मीटिंग होती है, तो उसमें जिस तरह के निर्णय लिए जाते हैं उससे हमें बड़ा अफसोस होता है कि देश की सरकार की शिक्षा व्यवस्था सोच कैसी है। जब सुसाइड हो रही है तो सुसाइड को रोकने के लिए सरकार आदेश निकालती है कि सब पंखों को बदल दिया जाए और स्प्रिंग वाले पंखे लगाए जाए, ताकि जब बच्चा पंखे के लटक के सुसाइड करने का प्रयास करे तो पंखा ही नीचे आ जाए और बच्चे की जान न निकले। ऐसे समय में अब बच्चा पंखे के अलावा बहुत सारे साधन, जिसे आत्महत्या करनी है वो चंबल रिवर फ्रंट में जाके आत्महत्या कर सकता है, रेलवे के आगे जाके आत्महत्या कर सकता है, मार्केट में जहर मिलता है, जहर खा के आत्महत्या कर सकता है, कहीं से भी ऊंचाई से छलांग लगा सकता है, किसी पहाड़ी से, किसी बिल्डिंग से। ये कोई तरीका नहीं है किसी बच्चे की सुसाइड को रोकने का। सुसाइड को रोकने का रीजन क्या है, बच्चा सुसाइड क्यों कर रहा है, उसका सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, उस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। बच्चे बहुत कीमती है। एक माँ बाप के आजकल 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, बड़े अरमानों से पाल पोस के उसको पढ़ने के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना लेकर के कोटा भेजा जाता है, लेकिन सिस्टम इतना निष्ठुर है, इतना गलत काम करता है। कोचिंग क्लासेस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों की सुसाइड हो रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके तो फिल्टर होकर के टॉप सेक्शन में टॉप बच्चे चले जाते हैं, वो सिलेक्शंस दे देते हैं। सिर्फ 1% बच्चे का सिलेक्शन होता है, बाकी 99% बच्चे जो वहां से फेलियर होके आते हैं, असफल होके आते हैं, उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो सिस्टम है इस सिस्टम को बदला जाए, कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट किया जाए, उनके ऊपर किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है। जबकि आज होता क्या है कि एक छोटी सी पान की दुकान भी खोलनी है, किसी को एक छोटा सा व्यापार भी करना है तो उसे कई तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस को एक भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। बिना किसी परमिशन के पूरे देश भर में कोचिंग क्लासेस चल रही है। उनके स्कूलों के पैरेलल, वो भी शिक्षण संस्थाएं, लेकिन शिक्षण संस्थानों की तरह उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। बच्चे एक क्लास में, स्कूलों में तो कहा जाता है 40 से ज्यादा, सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है कि एक क्लास में 35 या 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि कोचिंग क्लासेस में 400 बच्चे होते हैं। स्कूलों में कहा जाता है कि बीएड टीचर्स होने चाहिए, ट्रेन टीचर्स होने चाहिए। कोचिंग क्लासेस में कोई बीएड नहीं होता, कोई भी आके पढ़ा लेता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं। हमारा आजकल बच्चों की आत्महत्या के अलावा स्कूलें बंद हो रही है, क्योंकि स्कूलों की बजाय बच्चा आजकल 6th क्लास से बच्चा कोचिंग में जा रहा है। वहाँ कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है? एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12th के बाद होती है, 12th के बाद जाए समझ में आता है, लेकिन 6th क्लास से बच्चा कोचिंग में क्यों जा रहा है? सरकार क्यों जाने दे रही है उन बच्चों को? और स्कूलों में डमी अटेंडेंस होती है, स्कूल में बच्चा जाता नहीं, उसका नाम स्कूलों में लिखा जाता है, फर्जी हाजिरियां होती है, फर्जी प्रैक्टिकल होते हैं, फर्जी एग्जामिनेशन होती है। ये सिस्टम खुलेआम चल रहा है। सरकार को इन सब चीजों पे अंकुश लगाना चाहिए। पंखों के स्प्रिंग बदलने से कुछ नहीं होगा। चेंज द सिस्टम। मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है। मैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसके साथ देश का 1 लाख से ज्यादा स्कूल निशा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी मुख्य मांग ये है कि कोई भी दुर्घटना होती है तो स्कूल का शिक्षक, जिसको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, जिसको देश का सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है, कि जो सर्वोपरि है, जिसको कबीर जी ने भी सर्वोच्च स्थान पर जो है स्थान दिया था, उनको बिना जांच किए ही जेल में भेज दिया जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, नेशनल लॉ ऑफ जस्टिस भी ये है, कोई भी व्यक्ति जेल में तब जाना चाहिए जब वो क्रिमिनल हो, उसका क्राइम प्रूव हो। आपने यहीं पर देखा कई धरने लगे, लोगों ने ऐसे धरने लगाए कि मेरे साथ उन्होंने बलात्कार कर दिया, मेरे साथ फला, कुछ पदों पर बैठे लोगों ने ऐसी हरकतें की, लेकिन
लेकिन उनको बिना जांच के जेल में नहीं डाला गया। और शिक्षक, जिसको आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, जिसको सर्वोच्च माना जाता है, उसको बिना जांच के ही जेल में भेज दिया जाता है। और 80% शिक्षक महिलाएं हैं। नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जब बेटी पढ़ लिख कर शिक्षक बन जाती है तो गलती कोई करे और उसको जेल में भेज दिया जाता है, और वो भी बिना जांच के। तो हम मांग कर रहे हैं कि शिक्षक को बिना जांच के कहीं भी अरेस्ट नहीं किया जाए। अगर वो गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो फिर उस पर जो कानून की धारा लगती है वो लगाई जाए, लेकिन बिना जांच के उसको जेल में डालना ये सर्वथा गलत और गैर कानूनी और इलॉजिकल भी है, अनएथिकल भी है। तो हम स्कूल सेफ्टी एक्ट की मांग शिक्षकों के लिए कर रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है डमी सीट्स को लेकर। बच्चों को स्कूलों द्वारा डमी सीट्स दी जाती है और वो बच्चे कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर डबल स्ट्रेस होता है, एजुकेशन का भी और कोचिंग में क्रैक करने का भी, नीट और IIT क्रैक करने का भी, जिससे बहुत सारे बच्चे जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। अभी पूर्व में 20 बच्चों ने कोटा में सुसाइड किया, तो उनका जिम्मेदार कौन है? ये जो ड्यूल सिस्टम है एजुकेशन का, डमी सीट्स, ये खत्म होनी चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं, ये मोदी जी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मजाक उड़ा रहे हैं। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, ये उसके रास्ते में भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है, उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि बच्चे को 12th तक अपने स्कूल में ही पढ़ना होगा, तभी वो जो मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है उसके अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकता है। और CBSE के जो अनर्गल नियम है, CBSE को नियम बनाने की अथॉरिटी नहीं है, नियम बनाने का काम सरकारों का है। CBSE नियम बनाने बंद करे, जो सरकारों के नियम है उनका अनुसरण करे, जिससे जो नाजायज जुर्माने जो है वो CBSE से द्वारा वसूले जा रहे हैं। और CBSE एक शिक्षा बोर्ड नहीं, ये अनाज मंडी और सब्जी मंडी की तरह हो गया है कि फला गलती करोगे तो इतना जुर्माना, फला कमी करोगे तो इतना जुर्माना, फला सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो इतना जुर्माना। तो इन पर भी अंकुश लगना बहुत जरूरी है। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर आज हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं, क्यों आए हैं जंतर मंतर? देखिए, पहली मांग जो है वो टीचर सेफ्टी रेगुलेशन के लिए है। दूसरी मांग है कोचिंग सेंटरों के लिए, जिसमें डमी बच्चे हो रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे साथी यहाँ आए हैं CBSE की अनियंत्रित में आप सबका स्वागत है। इररेलेवेंट नोटिस, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर के हमने आज धरना प्रदर्शन किया है। मैं काले कोई आदमी के साथ, कोई आदमी का नाम नहीं है, व्यवस्था का भी नाम है। मैं काले ने क्या किया था? बारे में मैं काले ने वर्षों से लगातार शिक्षा में अलग-अलग मंचों पर ढंग से हर जगह पे बोलता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी RTI और यही सरकारें कर रही है, और हम बोल रहे हैं जानकारियां प्राप्त की। बहुत बड़ा बक्सा भर चुका है। मैं काले के मानस पुत्र हैं और हम बातें कर रहे हैं कि मैं काले गलत था। सर, छाती पीटना बंद करिए। ज्ञापन दिए हैं, भारत की शिक्षा को भारतीयता रूप होने दीजिए। लगातार मिलता रहता शिक्षा हूं। भारतीयता नहीं हो रही। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि अभी दोस्तों, टीचर सभी को दिखाई दे रहा है कि टीचर कोचिंग के सेफ्टी स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। टीचर सही कहा अभी थॉमस जी ने, अकेले कोटा में सुरक्षित फील नहीं 8 करेगा, महीने 2023 के 8 महीने के ऐसा अंदर इंजीनियर डरेगा। 36 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है, जिसमें से अपनी वर्किंग डोर पे अगर सेफ्टी ना मिले 30 तो वो बच्चे कहते हैं हमें डर लगता है। मैं तो देश की लेकिन एक फ्यूचर बना रहा हूँ, के मैं सुसाइड कंट्री की डेस्टिनी लिख रहा हूँ। FIR तक दर्ज नहीं हुई है। से ज्यादा किसी की सुरक्षा होनी गिरफ्तारी होना चाहिए। तो बहुत मैं नहीं मांग रहा, मैं तो इतना कह रहा हूँ की बच्चे ने माता पिता गलती नहीं आते हैं करता। अपने बच्चे का जाने शव अनजाने में भी उसकी गलती बॉडी हो, लेकर कारण के चले जाते हैं, प्रभाव कहीं नहीं। कोई जिक्र मेरे नहीं भाव को होता। समझिए। ऐसे बच्चे की कोई लाइफ गलती हो गई हो, कोई मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं बहुत पीड़ित होता हूँ। बहुत से लोग हम जब स्कूल वाले एक एक बच्चे के पीछे उसका भविष्य बनाने के लिए जी जान लगाते हैं,
वहाँ पर मुझे बहुत दुख होता है, जरा ध्यान से सुनना साथियों, मेरा दिल रोता है उस वक्त इस शिक्षा जब से कोचिंग बच्चे क्लासेस में थक किसी गए कोचिंग का एक वो नहीं जाना बच्चा चाहते सुसाइड स्कूल। कर लेता है और कोचिंग की हजारों तरफ बच्चे से को कोचिंग में उसके पढ़ाते हैं। डायरेक्टर, चेयरमैन, 40 फैकल्टी, बच्चे पढ़ाने वाले होते हैं। टीचर्स तो क्या, तो जो कोई जिन एक कर्मचारी 90% बच्चों उनके का पेरेंट्स के मनोभाव पास उनके सवालों सांत्वना का, देने के लिए, उनकी कीमत का शोक जवाब सभा कौन में देगा बैठने के दोस्तों? लिए, ऐसे श्रद्धांजलि सपने देने मत के लिए दिखाओ। नहीं जाता, कल ये उतना बच्चे ही टूटे नहीं हुए दिल के बल्कि साथ अपनी कोचिंग अपनी की कोई जिंदगी छुट्टी को नहीं निभाए। जाती। मैं हमारे तो यहाँ अक्सर बोलता हूँ पर अगर हमारी कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था शिकार हो जाता है कि अर्जुन तो डरना मत, सब पूरी स्कूल की शरीर छुट्टी मरेगा, पूरे आत्मा साल नहीं के साथ मरेगी। उन बच्चों के शायद घर पर भगवान श्री कृष्ण बैठने ने भी जाते हैं, कलयुग नहीं देखा था, यात्रा में भी जाते नहीं तो हैं कहते और छुट्टी भी की जाती डरना है। अर्जुन, यहाँ तो ये आत्मा है मर कि जाती है, वाला शरीर नहीं मर रहा है। 2 मिनट का अब तो मौन इस तरह तक का धारण है। नहीं करता। ये 90% बच्चे ये हालत है, इतने मरी हुई आत्मा के साथ शरीर के साथ चल रहे केवल हैं। पैसे कमाना है तीसरा है और CBSE। हर उन बच्चों की दोस्तों, सुरक्षा करना चाहते हैं। निर्देश देना, साथियों, मेरा आदेश कहना, देना ये किसी भी बच्चों जीवन की का सबसे सुसाइड तो आसान सबको काम दिखाई है। दे रही है, बात तो जब लेकिन बने जो दिखाई नहीं जब दे आप रहा है, आदेश और जिसके निर्देश की ऊपर मैं जगह बरसों से कह रहा हूँ कुछ करके कि दिखाए इन कोचिंग और की कहीं वजह देखो से मैंने किया है, बच्चे सुसाइड इसको तो फॉलो कर रहे करके हैं, आप करो। लेकिन दुनिया में कोई भी सुसाइड कर आदमी रही है, स्कूलें किसी गलती से नहीं स्कूलें सीखता। बंद हो रही हैं। अगर गलतियों से क्योंकि सीखते बच्चा तो गलतियां खत्म हो स्कूलों में गई नहीं और जाता, जेलें खाली हो गई बल्कि होती कोचिंग क्लासेस में लोग जाता है। सफल उदाहरण से पहले सीखते। अच्छा होता कि CBSE जैसी संस्थाएं खुद कोई संस्था चला के दिखाती और सबको सक्सेस करती। यकीन मानिए हर स्कूल, हर माता पिता, हर व्यक्ति उनको फॉलो करता और दुनिया का बेहतरीन बच्चा बनाने में देश, माता पिता और मानवता का साथ देता। अब तो हालत ये है कि कोचिंग क्लासेस में